अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 का हमारा सिलेबस चल रहा है। लेक्चर नंबर 13 में हमने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कवर किया था और कुछ बेसिक्स डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, आज है जी लेक्चर नंबर 14 9.1 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट पे गौर कीजिएगा ज़रा। व्हाट इज सर्कुलर मेजर बिटवीन हैंड वॉच एट 4 o'clock। ठीक है, वो कह रहे हैं जो हमारी हैंड वॉच होती है 4 o'clock पे मेजरमेंट इसकी सर्कुलर क्या बनेगी। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम तो देखते हैं कि सर्कल होल सर्कल का एंगल क्या होता है। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था हाफ सर्कल हमारा पाई के इक्वल होता है, मतलब 180 डिग्री का एंगल बनता है, और फुल सर्कल जो होता है पाई प्लस पाई मतलब 2 पाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो हैंड वॉच पे भी टोटल सर्कल है, इसका मतलब है सर्कुलर मेजर टोटल रेवोल्यूशन पे हमारी क्या आएगी 360 डिग्री। तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे एंगल फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन। ठीक है, एंगल को आपने रेडियन में लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जी एंगल बिटवीन हैंड वॉच एट 12 o'clock। 4 o'clock पे हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम एंगल फाइंड करेंगे 12 o'clock पे हमारा क्या बनेगा। ठीक है, एंगल बिटवीन हैंड वॉच एट 12 o'clock। 12 o'clock के लिए आपने 2 पाई को डिवाइड कर देना है 12 पे। ठीक है जी, ये 12 o'clock पे कन्वर्ट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन जो हमारा रिक्वायरमेंट है 4 o'clock पे एंगल फाइंड करें हैंड वॉच का। ठीक है, आप लिखेंगे एंगल बिटवीन हैंड वॉच एट 4 o'clock। वही स्टेटमेंट या आपने लिख देनी है पहले 12 o'clock पे और वही स्टेटमेंट एंगल बिटवीन हैंड वॉच एट 4 o'clock। ठीक है, तो 2 पाई बाय 2 4 o'clock के लिए आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब 12 o'clock पे कन्वर्ट हो गया एंगल, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 o'clock पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। 2 6 12 4 over 6 4 over 6 2 के साथ कैंसिलेशन होती है, 2 के साथ कैंसिल करके 2 2 4 2 3 6 2 पाई over 3 रेडियन हमारा रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा फॉर 4 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। इफ फाइंड थीटा, एंगल फाइंड करना है जबकि हमें लेंथ दी हुई है जी 1.5 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने रेडियन की डेफिनेशन डिस्कस की थी। उस डेफिनेशन के तहत हमारा एक फार्मूला ड्राइव हो रहा था। आर ये मिड पॉइंट से लेकर सरकमफ्रेंस तक डिस्टेंस जो होता है हमारा रेडियस होता है, और लेंथ ऑफ एन आर्क वो हमने पढ़ी थी किसके बराबर है जी रेडियस ऑफ सर्कल के। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास इसकी रेडियन की डेफिनेशन में हमारी जो है ना एक्सप्लेनेशन बनी थी। ठीक है, इसके मुताबिक अगर एंगल का फार्मूला देखें तो बनता है लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। ये हमने फार्मूला जो है ये अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 में। ठीक है, रेडियन की डेफिनेशन
और ये मेजरमेंट हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आपने जैसे फार्मूला जो है ना वो ड्राइव इसमें से किया गया है लेंथ के लिए, ठीक है। तो आपने ये माइंड में रखना है। अब चलते हैं, थीटा फाइंड करना है हमने और लेंथ दी हुई है और रेडियस है 2.5। अच्छा, इन क्वेश्चंस को, इस फार्मूले को अप्लाई करने से पहले एक बात माइंड में बिठा लें कि थीटा की मेजरमेंट हमेशा आपकी रेडियन में होनी चाहिए, ठीक है। अगर थीटा आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम में दिया हुआ है तो आपने रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, तब ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अगर आप रेडियन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग एज्यूम होगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलते हैं जी फार्मूले पे। वी नो दैट लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, तो हमें थीटा ही फाइंड करना है। तो थीटा गिवन नहीं है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये थीटा की वैल्यू ही आएगी रेडियन में, ठीक है। लेंथ की जगह हम लिखेंगे 1.5 इज इक्वल टू, रेडियस की जगह लिखेंगे 2.5। थीटा हमने फाइंड करना है। 2.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करने पे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन थीटा का आंसर आ रहा है 0.6 रेडियन, ठीक है। मैंने अभी आपको बोला था इसकी जितनी भी सिंप्लीफिकेशन है इस फार्मूले के तहत एंगल हमेशा रेडियन में होगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन 4 पार्ट 1, तो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड लेंथ। 4 क्वेश्चन में हमने थीटा फाइंड किया था, इधर हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो कॉम्बिनेशन आपका वही है, थीटा आपको पाई रेडियन गिवन है और रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर। आपने वही फार्मूला अप्लाई करना है, L इज इक्वल टू आर थीटा। लेंथ वैसे रहेगी और आर की जगह हम लिखेंगे 6 और थीटा की जगह लिखेंगे पाई, ठीक है। अच्छा, जब हम लेंथ या रेडियस की सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है, यहाँ लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है या रेडियस की करनी होगी, तो आपने पाई की वैल्यू लाजमी उसमें दर्ज करनी है। 22/7 हमने डिस्कस की थी, 3.147 अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो ये पाई की वैल्यू आपने दर्ज करनी है, तब हमारी लेंथ फाइंड होगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे देखें L इक्वल टू आर थीटा, आर की जगह 6 लिखेंगे, थीटा की जगह पाई लिखा है हमने। इसी तरह अगर लिख दिया L इज इक्वल टू 6 पाई, तो ये हमारा एंगल की जो है एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है। क्योंकि एंगल को डिनोट करते हैं या रेडियन में, मतलब पाई की सूरत में, या डिग्री में, ठीक है। तो ये लेंथ नहीं होगी आपकी, फिर ये थीटा एंगल बन जाएगा। इसलिए पाई की वैल्यू आपने 3.147 दर्ज करनी है और सिंप्लीफाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ हमारी आएगी 18.85 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कुछ स्टूडेंट्स इसी तरह आंसर लिख देते हैं 6 पाई, तो ये पाई तब लिखा जाता है साथ जब हमने एंगल फाइंड करना हो, ना कि मेजरमेंट वाली कोई भी अपना लेंथ या रेडियस, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है, थीटा दिया हुआ है 65 डिग्री 20 मिनट, ठीक है, और रेडियस दिया है 18 मिलीमीटर, ठीक है। तो देखें थीटा हमारा आ गया सेक्साडेसिमल सिस्टम में। तो अभी मैंने आपको बताया कि थीटा हमेशा रेडियन में कन्वर्ट होना चाहिए, फिर फार्मूला अप्लाई कर सकेंगे।
तो फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम थीटा को रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। 65 प्लस 20/60 ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 20 को 60 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसकी सिंप्लीफिकेशन में 1/3। आफ्टर एलसीएम हमारे पास आंसर आ जाएगा 196/3। ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया अभी, ठीक है। अब डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद रेडियन में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई करेंगे π/180, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ये हमारी वैल्यू सारी आ गई किसकी, एंगल की, जो रेडियन में कन्वर्ट है। अब हम चलते हैं फार्मूले पे। वी नो दैट लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। आर की जगह हम लिखेंगे 18.85, ठीक है। अच्छा, इस सिंप्लीफिकेशन करते हैं। लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। और आर की जगह क्या लिखेंगे, 18 मिलीमीटर। यहाँ हमें 18.85 लिख दिया, इसको रेस करते हैं, ठीक है। 18 मिलीमीटर आपने वैल्यू आर की जगह पुट कर देनी है, ठीक है। और एंगल हमने अभी जो फाइंड किया है, कन्वर्ट किया हमने एंगल को रेडियन में। 196 इंटू पाई है, पाई की जगह वैल्यू लिखेंगे 3.147 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। तो 18 मल्टीप्लाई 196 मल्टीप्लाई बाय 3.147 इज इक्वल टू 1102.62 डिवाइड करेंगे 180 डिवाइड मल्टीप्लाई 3 होता है 540, ठीक है, 540। आफ्टर डिवीजन हमारे पास आंसर आ जाता है 20.56। क्लियर। ये था जी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाइंड रेडियस व्हेन L is equal to 5 सेंटीमीटर एंड एंगल थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियन। देखें जी, एंगल हमें पहले ही रेडियन में दिया हुआ है, तो हमें फर्दर इस एंगल पे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आप फार्मूला अप्लाई करो। वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। लेंथ की जगह 5 लिखेंगे, आर वैसे रहेगा, और थीटा की जगह लिखा जाएगा 1/2। अच्छा, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2 डिवाइड हो रहा है, इधर लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर का आंसर आएगा जी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हम लिखेंगे 10 मिलीमीटर में शायद, क्योंकि दिया हुआ है हमें आंसर जिस मेजरमेंट में दिया हो क्वेश्चन में, वह उसी तरह उसी मेजरमेंट में लिखना है, ठीक है। मिलीमीटर में दिया हुआ है तो आपने मिलीमीटर में लिखना है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में ही लिखेंगे, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में था मिलीमीटर में दिया था तो मिलीमीटर में लिखा था, ठीक है। ये बात ज़रा माइंड में रखें, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर लिखा जाएगा या मिलीमीटर, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क ऑन सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। वो कह रहे हैं एक आर्क ड्रा की है सर्कल पे, जिसका रेडियस कितना है जी 14 सेंटीमीटर, और एंगल कितना बना रहा है 45 का, ठीक है। 45 का एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले तो देखें जी, एंगल जो हमारा डिग्री में दिया हुआ है, सबसे पहले हम एंगल को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। लेंथ फाइंड करनी है, रेडियस 14 सेंटीमीटर, एंगल 45 मल्टीप्लाई बाय π/180 रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है।
ये रेडियन में हो गया हमारा कन्वर्ट। ठीक है, तो 45 और 180 को हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे 5 के साथ। 5 9 आर 45, 5 36 आर 180, तो हमारा लिखा जाएगा जी 9 पाई बाय 36। ये किसकी वैल्यू आ गई जी? एंगल की। अब हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई एंगल। ठीक है, तो लेंथ ही हमने फाइंड करनी है, लेंथ वैसे रहेगी। रेडियस की जगह लिखेंगे जी 14 और एंगल की जगह 9 पाई की जगह 3.147 आवर 36। 14 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3.147 डिवाइड बाय 36। आंसर आपका आएगा जी 11.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इसमें पॉइंट के बाद अगर किसी भी डिजिट की जो है ना वो थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाती है पॉइंट के बाद, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, वो जो है ना वो एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल इफ एंगल इज 1 रेडियन, कट ऑफ द लेंथ 35 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेडियस हमने फाइंड करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क में लिखेंगे, और एंगल दिया हुआ है 1 रेडियन, रेडियन में ही कन्वर्ट है। ठीक है, तो लेंथ दी हुई है 35 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल एज इट इज़ उसी तरह फार्मूला अप्लाई करें, लेंथ इज इक्वल टू r थीटा। लेंथ की जगह 35 लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाता है, देखें जी यहाँ थीटा 1 रेडियन। ठीक है, और कट ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। तो लेंथ की जगह हम लिखेंगे 35 जो गिवन है, और r हमने फाइंड करना है, वैसे रहेगा। थीटा हमें दिया हुआ है जी, एंगल इज 1 रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट है, तो बिल्कुल एज इट इज़ 1 हम पुट कर देंगे थीटा पे। ठीक है, तो r मल्टीप्लाई 1 r ही आ जाएगा इज इक्वल टू 35। ठीक है, क्योंकि ये थीटा नहीं फाइंड करना इसलिए मेजरमेंट में है, तो मेजरमेंट जिसमें गिवन है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में ही रेडियस आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ, स्टेटमेंट देखें जी। A railway train is running on circular track of radius is equal to 500 meter। ठीक है, at rate of 30 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, ठीक है, जा रही है सर्कुलर ट्रैक पे, तो रेडियस उसका क्या है जी 500 मीटर। ठीक है, व्हाट इज एंगल, एंगल फाइंड करेंगे। विल इट टर्न 10 सेकेंड, वो कह रहे हैं 10 सेकेंड पे टर्निंग पे उसका एंगल कितना रिवॉल्व होगा, एंगल कितना बनेगा। ठीक है जी, तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्या क्या हमने फाइंड करना है, क्या हमें गिवन है। एंगल हमने फाइंड करना है, एंगल वैसे ही लिख देंगे, थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पे, रेडियस दिया हुआ है जी 500 मीटर, और स्पीड दी हुई है, किस स्पीड से है, ट्रेन रन कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले आपने ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पर आवर, ठीक है, 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आवर्स को
3600 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। पर आवर में है, डिवाइड फॉर्म में लिखा जाएगा। तो 1000 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 3600, इसकी कैंसलेशन करेंगे, 0 0 से कैंसिल हो गया, और 3 जो है 36 के साथ कैंसिल होगा, तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन 10 के साथ होगी। ये करते हैं जी, यहाँ पे हम कर लेते हैं 30 और 36 की ना सिंप्लीफिकेशन करते हैं 3 के साथ। 313 313 326 10 नंबर 12 आ गया, ठीक है। तो फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो किससे कैंसिलेशन होती है जी? 10 10 जार 100, ठीक है। 100 और 12 को फर्दर 4 के साथ कैंसिल करते हैं, ठीक है। 4 3 जार 12 और 100 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 25। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपका आंसर आता है 25/3 मीटर पर सेकंड। अब हमने कन्वर्ट कर दिया है इसको मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब फर्दर देखें जी, फार्मूला यहाँ पे क्या बन रहा है, स्पीड का हमारे पास कॉम्बिनेशन हो टाइम के साथ, तो डिस्टेंस का फार्मूला एक होता है, हमने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये फार्मूला आपने रिव्यू करना है, माइंड में रखना है, ठीक है। तो फार्मूले के तहत हमारा डिस्टेंस हम लेंथ को ही बोलते हैं, लंबाई, फासला जितना तय किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारी लेंथ होगी, ठीक है। स्पीड हमें गिवन है 25/3 मीटर पर सेकंड, फार्मूले में पुट की। टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 3, 250/3 आ गया। वी नो दैट, फार्मूला पुट करेंगे, लेंथ की जगह 250/3 और आर की जगह 500 थीटा। 500 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा, तो सिंप्लीफाई करें 250 को 50 के साथ 5 से कैंसिल कर लें, ठीक है। 5 से कैंसिलेशन करेंगे आप, एंड पे 1 और 2 फॉर्म में आ जाएगा, 1/2। 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 6। तो चूँकि हमने एंगल फाइंड करना है इसलिए एंगल लिखा जाएगा थीटा में, ठीक है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 15 में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट आपके 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर कोई लिया जाता है बोर्ड में तो इन 9 क्वेश्चन से पिक किया जाता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है 9.1 से, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह जो है ना फार्मूला रिव्यू करने के बाद अच्छी तरह रिटन प्रैक्टिस करनी है। रिटन प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप इसकी मेजरमेंट जो है, जो आपने डिग्री की रेडियन में की है, सिंप्लीफिकेशन की है, तो ये माइंड से स्किप हो जाएगी। तो आपने ये प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है ना। हर लेक्चर के बाद आपने जो है ना कोशिश करें हर क्वेश्चन को 2-2 दफ़ा लिखें। 2 दफ़ा नहीं लिख सकते तो कम से कम 1 दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करें आप, ठीक है। तो मुलाकात होगी जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।